गुड इवनिंग स्टूडेंट। करियर पॉइंट 89 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं विपिन गिरी और आज क्वेश्चन नंबर 18, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है आप लोगों के सामने। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को 16 क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में 3 वीडियो में मैंने कवर अप करवा चुका हूँ। 5.1 चल रहे हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का, ठीक है। और आज हम लोग सबसे पहले 17 को सॉल्व कर लेते हैं। 17 आप लोगों का क्या हो जाएगा, 17 देखिएगा, ए तथा बी के मान ज्ञात करना है हमको और यहाँ पे x इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है कि फलन ये जो है ये आपका सतत है कि नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। x बराबर, अगर मैं 3 पे स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, पहले x बराबर 3 पे बात कर रहा हूँ, तो x बराबर 3 पे जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन में बता रखा है कि x बराबर 3 जब होगा तो हमें ये वाला पहला फलन इस्तेमाल करेंगे। वैसे दिया हुआ है यहाँ पे, अगर 3 होगा तो ये वाला, अदरवाइज 3 से बड़ा होगा तो ये वाला। तो फिलहाल में देखते हैं f3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए प्लस कितना, प्लस आपका 1 दिया हुआ है, प्लस कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a + 1, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का अगर मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो लिमिटेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिटेशन x टेंस टू, ठीक है। इधर क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ हूँ, 18 को भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ये आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ़्ट हैंड लिमिट 3 निगेटिव हो जाएगा। 3 से अगर वैल्यू कम रहेगी तब भी फलन ये वाला इस्तेमाल किया जाएगा, ax + 1 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 3 दिया हुआ है तो a × 3 प्लस कितना 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a + 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को एक बार आप लोग, चूँकि a और b का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी हम लोग निकाल लेते हैं। लिमिटेशन x टेंस टू 3 पॉजिटिव, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जरा देखिएगा 3 से बड़ी वैल्यू, अगर 3 से बड़ी वैल्यू रहेगी x की तो हम ये वाला फलन इस्तेमाल करेंगे, bx प्लस कितना 3, ठीक है। bx प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, bx + 3 है तो यहाँ पे b × कितना 3 + 3 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3b प्लस कितना 3 हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप जानते ही हो कि आपको सामतत्य चेक करने के लिए यही होता है कि fx इक्वल टू कितना हो जाएगा LHL, मैंने पहले ही बताया था, और क्या हो जाएगा RHL। लेकिन यहाँ पे हमें RHL की वैल्यू कितनी आ रही है, 3b प्लस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये तो इक्वल ही नहीं होगा, ये दोनों केवल इक्वल आ रहे हैं। इधर से देखोगे fx की वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, यही दोनों तो इक्वल आ ही रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं, सेम रख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3x प्लस कितना है 1 है। अब इसके बाद बराबर है, चूंकि कह रहा है कि फलन ऑलरेडी क्या है, सतत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b प्लस कितना है आपका 3b + 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग, सॉरी यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे a रहेगा चूँकि a दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, a की वैल्यू निकालनी है, a और b का मान हमें प्राप्त करना है, आराम से निकल जाएगा। यह 3a इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ तो 3b + 3 - 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3a की बात करता हूँ तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3b प्लस कितना 2। अगर मैं a की बात कर रहा हूँ तो यह 3b और +2 अपॉन के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम लोग देख लें तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है कि लैम्डा के किस मान के लिए fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, fx इक्वल टू λx² माइनस कितना है 2x। यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ हो और 4x + 1 यदि यहाँ पे x। अब इसके लिए अगर हम लोग लगाते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम एक बार देखो 0 से इंक्रीमेंट वैल्यू है तो 1 पे चेक करेंगे, एक बार हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, एक बार x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर हम लोग देख लेते हैं। x बराबर 0 के लिए हम लोग जानते हैं कि fx का फलन जो होगा वह क्या होगा, लैम्डा यहाँ पे x की वैल्यू, तो यहाँ पे सबसे पहले फलन लिख लेते हैं, x² माइनस कितना 2x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो f0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 × कितना 0,
अगर मैं 0 0 करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा इंटू कितना 0 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिटेशन क्या हो जाएगा, लिमिटेशन यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है ना, सॉरी 0 निगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ पे 0 निगेटिव, यानी 0 से क्या होगी, वैल्यू कम होगी, तब भी फलन यही वाला इस्तेमाल किया जाएगा। लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे फिर से वही वैल्यू लैम्डा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट लिमिटेशन यक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव और 0 से अधिक वैल्यू रहेगी तो ये वाला इस्तेमाल किया जाएगा। 4x प्लस कितना 1। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 4 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। अब देखिए दो वैल्यू तो सेम आ रही है, या 0 भी आ रहा है 0 यह भी आ रहा है, लेकिन ये एक वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, अलग आ रही है। तो यहाँ पे फलन क्या होगा, असंतत होगा। क्या होगा, असंतत, ठीक है ना। यहाँ पे फलन क्या होगा, असंतत होगा। x बराबर 0 पर क्या होगा, फलन असंतत होगा, जहाँ पे लैम्डा का कोई भी वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। एक बार हम लोग x बराबर किस पे चेक कर लेते हैं, x बराबर 1, क्योंकि इंक्रीमेंट पे भी हमें चेक करना है, ठीक है। x बराबर 1 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फंक्शनल ऑफ x क्या ले लेंगे, फंक्शन ऑफ x क्या लेंगे, x बराबर 1 पे x से बड़ी वैल्यू रहेगी तो 4x, यहाँ पे 1 में रख देता हूँ और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिटेशन यक्स टेंस टू 1 निगेटिव, ठीक है। और जब 1 से वैल्यू कम रहेगी, ठीक है, जब 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम रहेगी तब के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे देखो या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 से वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है ना। 1 से वैल्यू कम है अर्थात कितना है, यहाँ पे 0, तो लैम्डा इक्वल टू कितना ले आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। इधर अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर या लैम्डा, एक मिनट, सॉरी यही वाला ना, 0 से तो बड़ा है ना, तो आपका 1 0 से बड़ा होगा, सॉरी यहाँ पे यही वाला फलन इस्तेमाल होगा, कौन सा 4x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 इंटू 1 प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो लिमिटेशन यक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव का मतलब सीधा यही वाला, तो 4x प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। देखो 5 5 5, इसका मतलब फलन क्या होगा, संतत होगा। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा, फलन क्या होगा, संतत। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है कि दर्शाइए कि gx इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन सतत पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ मॉड ऑफ x एक महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है, ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक का मतलब बहुत ज़्यादा पीछे 11th में अगर आप लोग देखोगे ना, 11th की चैप्टर नंबर अगर आप लोग देखोगे त्रिकोणमिति जो फलन है ना, उस चैप्टर में आप लोगों को महत्तम पूर्णांक क्या होता है कि महत्तम पूर्णांक x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू कितना x के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे महत्तम पूर्णांक अगर मैं मान लेता हूँ तो मान लेता हूँ कि हमारा एक पूर्णांक क्या है, x इक्वल टू a है। यह इसका हल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू a है। और जब मैं x इक्वल टू a है तो यहाँ पे a निकल जाएगा डायरेक्ट, और इसका महत्तम पूर्णांक तो आप लोग जानते हो सेम ही होगा, a माइनस क्या हो जाएगा a माइनस a इक्वल टू कितना 0। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोलता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोल देता हूँ आपसे, तो लिमिटेशन यक्स टेंस टू a निगेटिव, चूँकि ये महत्तम पूर्णांक में आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम जो रखेंगे ना x माइनस मॉड ऑफ x, तो फलन ये वाला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा होगा तो यह a तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब हम इससे निकालेंगे तो इसका महत्तम पूर्णांक a माइनस 1 होगा। अगर हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो a माइनस a प्लस कितना 1, इससे ये कट गया, बराबर कितना 1 आया। अगर मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट देखिएगा, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिटेशन
यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंस टू a पॉजिटिव, और a पॉजिटिव के लिए महत्तम पूर्णांक सेम होता है x माइनस कितना मॉड ऑफ x। और यहाँ पे थोड़ा सा यही आप लोगों को देखना पड़ेगा कि महत्तम पूर्णांक क्या है। तो हमेशा समझिए जब a से जब हम कोई पूर्णांक रखेंगे, जब एक मतलब उस पूर्णांक से कम वैल्यू काउंट की जाएगी तो वहाँ पे a-1, इसका मतलब कि महत्तम पूर्णांक क्या होगा, इसमें से हम घटा देंगे किसको, 1 को, ठीक है ना। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे a माइनस मॉड ऑफ a दिया हुआ है तो यहाँ पे a हो जाएगा, इसको हम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। देखो x बराबर अगर कोई भी पूर्णांक होगा, अब a का मतलब हमने किसी भी पूर्णांक पे ले लिया, अगर किसी भी पूर्णांक पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो यह फलन क्या होगा, असंतत आएगा, असंतत आएगा, ठीक है ना, असंतत ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग, मैं तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल स्पीड नॉर्मल है, और आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, नीचे रेड कलर की बटन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 5 पर संतत है, x इक्वल टू पाई पर क्या दिया हुआ है, संतत है। तो वहाँ पे तो वैल्यू खुद ही दी गई है कि x बराबर हमें क्या रखना है, तो x बराबर पाई रखना है, और f पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस कितना, साइन पाई, और साइन पाई का प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, कुछ नहीं, ठीक है ना, पाई का स्क्वायर है, रहने दो, माइनस साइन 180 की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 हो जाती है, प्लस कितना 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है। आप इसको चाहे तो दूसरे वे से भी निकाल सकते हो कि साइन 90 प्लस 90, ठीक है, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हो कि कितना आता है, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देख लेते हैं, लिमिटेशन x टेंस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई निगेटिव, फिर फलन तो वही रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस कितना साइन एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे अगर मैं पाई को रखता हूँ तो पाई का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, और प्लस कितना 5, फिर वही चीज़ पाई स्क्वायर माइनस कितना, माइनस आपका 0 प्लस कितना 5 इक्वल टू यहाँ पे पाई का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5। देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो लिमिटेशन x टेंस टू पाई पॉजिटिव अगर मैं देखता हूँ तो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस कितना 5। इधर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस कितना 5। यहाँ पे अगर स्टूडेंट बात कर रहा हूँ तो यह पाई का स्क्वायर तो होगा ही, माइनस कितना हो जाएगा 0, प्लस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह पाई का स्क्वायर प्लस कितना 5 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये वाले जो है तीनों कंडीशन में सेम आ रहा है, एक यहाँ पे तीनों कंडीशन में सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर पाई पर फलन क्या है, फलन जो है वह संतत है। क्या है, संतत है। क्लियर है। एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। और बेहतरीन सेशन है 21 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा दिया हुआ है कि निम्न फलनों के शांतत्य पर विचार कीजिए। और निम्न फलनों के शांतत्य पर विचार करने के लिए कहा है कि ये नीचे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है, 1, 2 और 3 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसमें निम्न फलनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है कि मतलब यह शांतत्य है कि नहीं है। और वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। सर मैं पहले 11th में 13 वाले चैप्टर में आप लोगों को ये ज़रूर बताया गया होगा। अभी तो मैं 11th का कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन जल्दी ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अगर मैं उसमें बात करूँ तो उसमें एक चीज़ पढ़ाया गया था कि अगर डबल फलनों का योगफल अगर सतत हो रहा है ना, तो वह फलन पूरा का पूरा क्या होगा, सतत होगा। अगर माइनस है तब भी सतत हो रहा है ना, तब भी दोनों क्या हो जाएगा, सतत होगा। और अगर आपका इनटू है तब भी क्या होगा, सतत होगा। तो हम बेसिकली एक को चेक कर लेते हैं, अलग अलग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि यह g(x) दिया हुआ है, कितना साइन x दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है। कह रहे हैं हमें विचार करना है, हम किसी भी वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं x बराबर a पर, x बराबर a पर करेंगे तो यह gx क्या हो जाएगा, ga इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। क्लियर है, साइन a हो जाएगा।
अगर मैं इधर बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक काउंट करेंगे, दो अलग अलग काउंट करेंगे और हमारा सारा सॉल्व हो जाएगा एक ही से, ठीक है। लिमिटेशन क्या हो जाएगा, यक्स टेंस टू क्या, ए निगेटिव, और जब ए माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे फलन कौन सा, वही अभी तो हमारा एक ही है हमारे पास, साइन एक्स है, हमने मान लिया है कि यह जी एक्स है पहला वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह साइन एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो यह कितना आ जाएगा, साइन ए। अगर मैं राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाता है, लिमिटेशन यक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, और जब ए पॉजिटिव हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो साइन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका मतलब देखो तीनों पर वैल्यू क्या है, संतत आ रही है, ठीक है ना। यानी x बराबर ए पर यहाँ पर क्या है, वैल्यू संतत है, क्या है, संतत है। तो हम एक बार कॉस को भी देख लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं यह एच एक्स इक्वल टू कितना है, कॉस एक्स है, ठीक है। एच एक्स इक्वल टू कितना है, कॉस एक्स है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर मैं ए रख देता हूँ एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए। और इधर अगर मैं बात कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिटेशन के स्टूडेंट, तो लिमिटेशन कितना हो जाएगा, यक्स टेंस टू ए निगेटिव, और ए निगेटिव अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस यक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिटेशन यक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, और ए पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स में फिर मैं ए की वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। देखो यह भी तीनों क्या है, सेम ही आ रहा है, तो यह क्या होगा, संतत होगा, ठीक है ना। अब जरा देखो बच्चे, यहाँ पे ए को अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ, ए पॉइंट की, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मैंने अलग अलग निकाल लिया है। साइन एक्स कॉस एक्स दोनों ही फलन क्या आ रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एफ एक्स इक्वल टू, तो हम इसको कितना माने हैं, साइन एक्स को जी एक्स माने हैं, तो यह जी एक्स है, ठीक है ना, और प्लस कितना है, एच एक्स है। एच एक्स कहाँ पे, एच एक्स ये वाला, ठीक है। अब दोनों ही यह क्या आ रहा है, सतत आ रहा है, यह भी क्या आ रहा है, यह भी सतत आ रहा है। अब जब दोनों ही फलन का योगफल सतत है तो यह पूरा का पूरा फलन ही क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिएगा एक नियम होता है यहाँ पे कि अगर दोनों फलन का योगफल सतत है, घटाना भी दोनों फलन का क्या होगा, सतत ही होता है। तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटू भी, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इंटू भी होता है, अगर इंटू है तो आपका क्या आ जाएगा, फलन सतत ही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कोसाइन, कोसेकेंट और सेकेंट, और आपका क्या है, कॉटेंजेंट, ठीक है। इन तीनों फलनों के शांतत्य पर विचार करना है हमको। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सॉरी, देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम कोसेकेंट का तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, सबसे पहले हम साइन पे विचार कर लेते हैं, और x बराबर हम क्या रख लेते हैं, k पर, और हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या, साइन का, ठीक है ना। साइन का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं एफ के इक्वल टू रखता हूँ तो यह कितना हो जाएगा, साइन के हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिटेशन की अगर मैं बात कर दूंगा तो लिमिटेशन यक्स टेंस टू कितना, के निगेटिव, और के निगेटिव की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स है, साइन एक्स का आप लोग लिख सकते हो कितना, साइन के, ठीक है ना, साइन के लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग राइट हैंड लिमिट को भी काउंट कर लो। राइट हैंड लिमिट को जब हमने देखा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यह आपका लिमिटेशन यक्स टेंस टू के पॉजिटिव, और के पॉजिटिव में साइन एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, और साइन एक्स का तो साइन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है। आगे देख लीजिएगा स्टूडेंट, यहीं पे नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उतना ज़्यादा, अच्छा चलिए आगे ही सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक बार देखिए, अगर साइन एक्स क्या है, फलन इस पर क्या है, x बराबर k पर क्या है, शांतत्य है, तो कोसेकेंट भी क्या होता है, साइन का उल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कोसेकेंट इक्वल टू 1 के कितना आ जाएगा, साइन 1 के कितना आ जाएगा आपका एफ एक्स, इसका मतलब 1 के साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे यह भी क्या होगा, फलन क्या होगा, संतत ही होगा।
चलिए आगे चल लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोग किसका, अब यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कॉस का निकालेंगे सेकंड भी निकल जाएगा, ठीक है ना, tan का निकाल लेंगे कॉटेंजेंट भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉस एक्स पे विचार कर लेते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, कॉस साइन दिया है, ठीक है ना, कॉस साइन का मतलब कॉस, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू के पर हम लोग चेक कर लेते हैं, एफ के इक्वल टू कोसाइन के हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो लिमिटेशन x टेंस टू के निगेटिव, और के निगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसाइन x था, तो कोसाइन क्या हो जाएगा, कोसाइन के हो जाएगा, क्लियर है, कोसाइन के हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ, राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिटेशन x टेंस टू के पॉजिटिव, और के पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसाइन x, और कोसाइन x को जब हम चेक करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, कोसाइन के पे। देखो तीनों वैल्यू सेम आ गई, और तीनों वैल्यू सेम आ गई तो यह भी फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है ना। और जब फलन यह संतत होगा तो सिकेंट भी क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो सिकेंट भी क्या होगा, सिकेंट भी संतत होगा। चलो एक आप लोग लगा लीजिएगा, वो टेंजेंट, ठीक है ना। एक बार आप लोग tan का इसी प्रकार से निकालोगे x बराबर k पे, ठीक है ना, टेंजेंट पे निकालोगे, टेंजेंट का निकलेगा तुरंत कॉन्टेंजेंट का निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग सॉल्व कर लिए, 24, 25, 26 जितने भी बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में हम लोग कंफर्म कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखना पसंद ही नहीं करते हो, ठीक है। तो थोड़ा छोटा पार्ट में इसको डिवाइड करके आगे चलता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉचिंग मी। और स्टूडेंट इसी तरीके से मतलब शानदार वीडियो और भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, तो चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम, ठीक है, लगभग 8:30 बजे तक तो कोशिश करता हूँ कि वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।